अपना अधिकार समझ के पढ़िए, ठीक है ना। कुछ भी आपको सिस्टम की तरफ से डिमेरिट होता है, दिक्कत होता है, प्रॉब्लम होता है, तो डायरेक्टली आपको टीचर से बोलना है, बात करना है। ऐसे हम प्रयास करते हैं कि मैंने 100% डिलीवर करते जाए, हर एक चीज़ मैंने पूरा करते जाए, लेकिन बाई चांस कभी कभार हो सकता है कि किसी चैप्टर का फार्मूला नहीं पूछ पाए, टेस्ट में डिले हो रहा है, चाहे टेस्ट में हुआ, या फिर डाउट क्लास में कुछ मैंने डिले हो गया, तो उस सिचुएशन में आपको क्या करना है, उस सिचुएशन में आकर के बोलना है, ठीक ना। और नहीं बोलिएगा तो फिर आपको क्या समझा जाएगा, लापरवाह समझा जाएगा, सीरियस समझा जाएगा, ठीक है ना। तो सीरियस बच्चा क्या करता है, खुद से क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। देखिए, तो मैट्रिक्स नेक्स्ट वीक में कंप्लीट हो जाएगा, इसी वीक का कंप्लीट हो जाएगा, अगले वीक में फॉर्मूला का हम लोग पूरा पूछ लेंगे, और एक टेस्ट भी हो जाएगा अगले वीक में मैट्रिक्स का 25 क्वेश्चन का पूरा तैयारी करते रहिएगा, 25 क्वेश्चन का इसका। और नॉन जीरो रो जाना है कि नॉन जीरो रो क्या होता है, तो कुछ नहीं, सब नोट्स में लिखा हुआ है, ज़्यादा हम यहाँ पर लिखना नहीं है इसको। जीरो रो उसको बोलते हैं बाबू कि जिस एलिमेंट में टोटल का टोटल एलिमेंट, जिस रो में सारा का सारा एलिमेंट क्या हो जाए बाबू, जीरो हो जाए। जैसे अगला ये 2 1 0 है, तो इसमें देखिए पहला रो में तीनों का तीनों एलिमेंट क्या जीरो है, तो किसी भी रो का अगर सारा का सारा एलिमेंट जीरो हो गया तो हम इसको जीरो रो बोलते हैं, और कम से कम एक एलिमेंट भी अगर जीरो नहीं हुआ उसको हम नॉन जीरो रो बोलते हैं। जैसे सपोज करते हैं कि 2 जगह जीरो था, लेकिन एक जगह देखिए वहाँ 1 हो गया, ये जीरो रो को कैटेगरी में नहीं आ पाएगा। कम से कम एक जगह भी जीरो अगर नहीं हो गया तो वो नॉन जीरो रो कहलाता है, नॉन जीरो रो। और टोटल का टोटल एलिमेंट अगर किसी भी एक रो में अगर जीरो हो जाए तो हम उस रो को जीरो रो बोलते हैं। इसमें कुछ सोचने की बातें नहीं, हमको अगर जीरो नंबर आता है तो हम तभी ना बोलते हैं जीरो नंबर आया, हम जीरो हैं। इसमें भी अगर सारा का सारा एलिमेंट अगर जीरो होता है तो इसको जीरो रो बोलते हैं, और कम से कम एक एलिमेंट भी जीरो नहीं रहता है जिसको क्या बोलते हैं बाबू, नॉन जीरो। ठीक है, चलिए अब इक्लोन फॉर्म क्या होता है मैट्रिक्स का। इफ देयर आर जीरो रो, अगर किसी मैट्रिक्स में अगर जीरो रो है, अगर जीरो रो है तो देन दे मस्ट बी बिलो द ऑल नॉन जीरो रो। अगर उसमें जीरो रो है तो हर हाल में बाबू वो नॉन जीरो रो के नीचे रहना चाहिए, माने नॉन जीरो रो ऊपर रहना चाहिए और जीरो रो नीचे रहना चाहिए। अगर जीरो रो है तो नहीं रहेगा तो फिर ये बात नहीं देखेंगे। ऐसे समझिए कि आप लोग 6 बच्चा हमारे से टेस्ट दिए, ठीक ना, और 6 बच्चा में से एक बच्चा का जीरो नंबर आ गया, जीरो नंबर, उसको हम रैंक बनाएंगे तो जीरो नंबर वाला को कहाँ शो करेंगे, सबसे नीचे तक पर, और जिसको जीरो नंबर नहीं रहेगा वो ऊपर रहेगा। वही बात यहाँ है, अगर किसी मैट्रिक्स में अगर जीरो रो है तो सबसे नीचे रहना चाहिए, ओके, नॉन जीरो रो के नीचे रहना चाहिए, ठीक है बाबू। अगर है तो, इफ देयर आर, अगर है तो। दूसरा कंडीशन इसमें क्या है इक्लोन फॉर्म होने का, फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट इन ईच नॉन जीरो रो, प्रत्येक नॉन जीरो रो का पहला नॉन जीरो एलिमेंट, नॉन जीरो रो का, जैसे ये देखिए नॉन जीरो रो, तो नॉन जीरो रो का पहला नॉन जीरो एलिमेंट मस्ट बी इक्वल टू 1 होना चाहिए, वहाँ वो नहीं है, मतलब मस्ट बी इक्वल टू 1 होना चाहिए। नॉन जीरो रो का पहला नॉन जीरो एलिमेंट हर में 1 होना चाहिए। तीसरा नंबर, एज द नंबर ऑफ रोज इंक्रीजेज, जैसे जैसे हम रो में बढ़ोतरी करें, बढ़े, पहला रो, दूसरा रो, तीसरा रो, चौथा रो में बढ़ोतरी करें, इंक्रीज करें, द नंबर ऑफ जीरो बिफोर 1 के पहले जीरो का संख्या मस्ट बी इंक्रीजेज, मस्ट बी इंक्रीजेज, मस्ट बी इंक्रीजेज में हर हाल में बढ़ना चाहिए। बोलिए सर ये हमको भाषण टाइप का लग रहा है, सर पता ही नहीं चल रहा। अगर ये पता चल जाता तो असाइनमेंट आपको 10 दिन से दिए हुए हैं, फिर आपको आने का आवश्यकता नहीं था, ठीक है। तो ये ऐसे ही लिखा रहता भाषण, भाषण क्या है उसको हम समझा रहे हैं, ठीक है बाबू। ये तीनों बात को फिर से बता रहे हैं, ठीक है। देखिए खाली बस पकड़ना रहता है कि मैट्रिक्स इक्लोन फॉर्म में है कि नहीं, इक्लोन फॉर्म है कि नहीं। देखिए इक्लोन फॉर्म में ये देखिए कोई मैट्रिक्स है और इसको पकड़ना है, ये जो मैट्रिक्स है ये इक्लोन फॉर्म में है कि नहीं, बस खाली इसका रूप पकड़ना, ये इक्लोन रूप में है कि नहीं, ठीक है। देखिए इसमें जीरो रो है, इसमें देखिए जो तीसरा जो रो है वो जीरो रो है, सारा का सारा एलिमेंट जीरो है तो दैट इज कॉल्ड जीरो रो। जीरो रो बोल रहे थे जिसमें सारा का सारा एलिमेंट जीरो होता है, दैट इज कॉल्ड जीरो रो। इसमें जीरो रो है, जो अगर जीरो रो है तो सबसे नीचे दिख रहा है, माने जो नॉन जीरो रो है वो ऊपर में दिख रहा है, जो जीरो रो है वो सबसे नीचे दिख रहा है। तो ये वाला पहला बात फुलफिल हो रहा है कि इसमें अगर जीरो रो है तो सबसे नॉन जीरो रो के नीचे होना चाहिए, ओके। पहला बात ओके हो गया। अब दूसरा बात क्या लिखा, तो फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट इन ईच नॉन जीरो रो, प्रत्येक नॉन जीरो रो का पहला नॉन जीरो एलिमेंट 1 होना चाहिए। तो ये जो दूसरा रो है ये जीरो रो है कि नॉन जीरो रो है, नॉन जीरो रो है, नॉन जीरो रो। तो नॉन जीरो रो का पहला नॉन जीरो एलिमेंट, ये नॉन जीरो रो का ये जो एलिमेंट है जीरो एलिमेंट है, जीरो एलिमेंट नहीं देखना,
वो ऐसा एलिमेंट देखना जो कि जीरो नहीं है। ये देखिए पहला एक ऐसा एलिमेंट है जो कि जीरो नहीं है, तो जो जीरो नहीं है, पहला जो एलिमेंट जीरो नहीं है वो हर हाल में 1 होना चाहिए। नॉन जीरो रो का पहला नॉन जीरो एलिमेंट, फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट, आगे को चीज दो चार उससे मतलब नहीं है। नॉन जीरो रो का पहला नॉन जीरो एलिमेंट मस्ट बी इक्वल टू 1 होना चाहिए। नॉन जीरो रो का पहला नॉन जीरो एलिमेंट मस्ट बी इक्वल टू 1। ये भी हाँ, तो नॉन जीरो रो का ये भी नॉन जीरो रो है। नॉन जीरो रो का पहला नॉन जीरो एलिमेंट 1 है, ये भी नॉन जीरो रो का पहला नॉन जीरो एलिमेंट 1 है। पहला रो भी नॉन जीरो रो, नॉन जीरो रो का पहला नॉन जीरो एलिमेंट 1 है, दूसरा रो भी नॉन जीरो रो है, तो नॉन जीरो रो का पहला नॉन जीरो एलिमेंट 1 है। ओके, ये तो नॉन जीरो रो है नहीं, ये तो जीरो रो है, तो सबसे नीचे है। तीसरा बात क्या लिखा हुआ है, एज नंबर ऑफ रोज इंक्रीजेज, जैसे जैसे हम रो में बढ़ोतरी करें, द नंबर ऑफ जीरो बिफोर 1 के पहले जीरो का संख्या हर हाल में बढ़ना चाहिए। पूरी सर ये वाला बात क्या कर रहा है, देखो तो हमको समझ में आया। पहला रो में 1 के पहले एक भी जीरो नहीं है, पहला रो में 1 के पहले एक भी जीरो नहीं है, दूसरा रो में 1 के पहले एक जीरो है। तो जैसे हम रो बढ़ोतरी किए, पहला रो से दूसरा रो में आए, तो 1 के पहले जीरो का संख्या बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। पहला रो में 1 के पहले एक भी जीरो नहीं था, और दूसरा रो में 1 के पहले एक जीरो हो गया, तो बढ़ा ना। यही लिख रहा है कि जैसे जैसे हम रो में बढ़ोतरी करें, नीचे पढ़े हैं, तो 1 के पहले जीरो का संख्या, द नंबर ऑफ जीरो बिफोर 1 के पहले जीरो का संख्या मस्ट बी इंक्रीजेज मैंने हर हाल में बढ़ना चाहिए। ये तीनों का तीनों बात ये फुलफिल कर रहा है, ये तीनों का तीनों बात मेंटेन कर रहा है। जीरो रो अगर है तो नॉन जीरो रो के नीचे होना चाहिए, हो गया। नॉन जीरो रो का पहला नॉन जीरो एलिमेंट 1 होना चाहिए, नॉन जीरो रो है, फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट 1 है, ये भी नॉन जीरो रो है, नॉन जीरो रो का पहला नॉन जीरो एलिमेंट 1 है, दूसरा बात ही हो गया। जैसे जैसे रो बढ़ रहे थे, एक के पहले जीरो का संख्या ही बढ़ रहा है। ये जो मैट्रिक्स का जो रूप लिखा हुआ है, ये इस रूप को हम लोग इक्लोन फॉर्म में, इक्लोन रूप बोलते हैं। ओके, ये जो मैट्रिक्स है किस फॉर्मेशन, इतना इजीली इक्लोन फॉर्म, इतना इजीली इक्लोन फॉर्म, ये इक्लोन फॉर्म है बाबू। और एग्जांपल हम लोग देते हैं बाबू 1 0 0 0 0 1, और ये 0 0, और सॉरी नहीं, ये इक्लोन फॉर्म है, ये इक्लोन फॉर्म है मैट्रिक्स का। क्यों? नॉन जीरो रो का पहला नॉन जीरो एलिमेंट 1 नहीं, तीनों में से एक बात खत्म हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। जीरो रो तो है नीचे, नॉन जीरो रो का इसमें भी नॉन जीरो एलिमेंट 1 है, लेकिन ये प्रत्येक रो में कह रहा है। ईच देखिए, फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट इन ईच नॉन जीरो रो, ईच माना प्रत्येक नॉन जीरो रो में, प्रत्येक एक में ना, प्रत्येक नॉन जीरो रो में पहला नॉन जीरो एलिमेंट मस्ट बी इक्वल टू 1। ये जो नॉन जीरो रो है, इसका पहला नॉन जीरो एलिमेंट 1 नहीं है, एक भी खत्म हो गया। ये आपका जो है, ये आपको इक्लोन फॉर्म में नहीं है, नॉट इन इक्लोन फॉर्म, नॉट इन इक्लोन फॉर्म, ये बाबू आपका इक्लोन फॉर्म में नहीं है। और तीसरा हम लोग और लिखते हैं बाबू, ये आपका 0 0 1 0, और ये 0 0 0 1, और ऐसा लिखते हैं 1 0 0 0 1 0, ये इक्लोन फॉर्म है, ये इक्लोन फॉर्म है। उत्तर है है देखिए बोली सर इसमें जीरो रो है, ये नहीं सर, जीरो रो को जरूरी नहीं है। और यहाँ लिखा हुआ इफ देयर आर जीरो, अगर जीरो रो है तब देखना, और जीरो रो नहीं है तो ये वाला प्रॉपर्टी नहीं देखिए। है ना, इसमें क्या लिखा हुआ है, इफ देयर आर जीरो रो, यदि जीरो रो है तब वो नॉन जीरो रो के नीचे होना चाहिए। तो लगा जैसे हम नंबर 0 आया तब ना नीचे रहेगा, और 0 नंबर एम लिख दिया, उसको नीचे कर दिए तो गर्म हो जाएगा ना, हाँ मालूम हो जाएगा कि हमको 0 नंबर नहीं है, फिर भी आप हमको नीचे रखे हुए हैं। तो अगर 0 रो है तो इफ देयर आर जीरो रो, इफ मतलब यदि 0 रो है तब, 0 रो नहीं है तो ये बात ही नहीं देखेंगे। ये बात कब देखेंगे, ये चीज हम कब देख पाएंगे, जब उसमें 0 रो है और वो नॉन जीरो रो के नीचे होना चाहिए। अगर 0 रो है तब, और नहीं तो फिर नहीं, तो पहला इसमें रूल ही नहीं अप्लाई होगा। ये पहला रूल तब अप्लाई होगा जब उसमें 0 रो रहेगा, तो दूसरा डायरेक्ट रूल से अप्लाई होगा। नॉन जीरो रो का पहला नॉन जीरो एलिमेंट 1, ये नॉन जीरो रो का पहला नॉन जीरो एलिमेंट
हुआ, नॉन जीरो रो का पहला नॉन जीरो एलिमेंट हुआ, ये दूसरा बात फुलफिल हो गया। कि जैसे जैसे हम रो में बढ़ोतरी करें, एक के पहले जीरो की संख्या बढ़ना चाहिए, इसमें एक के पहले एक भी जीरो नहीं है, एक के पहले एक भी जीरो नहीं है, इसमें एक के पहले एक जीरो है, इसमें एक के पहले दो जीरो है। तो जैसे जैसे हम रो बढ़ रहे हैं, एक के पहले जीरो का संख्या बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा? बढ़ रहा है ना। इसमें एक के पहले एक भी जीरो नहीं है, इसमें एक के पहले एक जीरो है, इसमें एक के पहले दो जीरो है। तो जैसे जैसे रो बढ़ रहे इंक्रीज कर रहे हैं, एक पहला दूसरा तीसरा, एक के पहले जीरो का संख्या हर हाल में बढ़ रहा है, हर हाल में बढ़ना चाहिए। ये बाबू इक्विलोन का कैटेगरी को फुलफिल कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कर रहा है। और ये यूनिट मैट्रिक्स है, ये कैसा मैट्रिक्स है? यूनिट आइडेंटिटी नाम सुने हैं ना, प्रिंसिपल एलिमेंट 1 में बाकी एलिमेंट 0, मतलब जितना भी यूनिट मैट्रिक्स होता है सारा का सारा इक्विलोन फॉर्म होता है, चाहे वो 2 ऑर्डर का रहे, 3 ऑर्डर का रहे, 4 ऑर्डर का रहे, ऑल यूनिट मैट्रिक्स आर इन इक्विलोन फॉर्म। ओके, हाँ, ये जो मैट्रिक्स है बाबू, इतना इज इन कैसा है बाबू? ये आपका इक्विलोन फॉर्म है। फॉर एग्जांपल दे रहे हैं 0 0 0 0 1 0 0 0 1, ये इक्विलोन फॉर्म है? क्यों नहीं है? हाँ, इसमें जो जीरो रो है वो नॉन जीरो रो के नीचे होना चाहिए, और जीरो रो है वो नॉन जीरो रो के ऊपर दिख रहा है। तो एक ही बात खत्म, तो खत्म हो जाएगा। जब पहला बात खत्म हो गया, एक तरीका से भी कोई खत्म हो गया, तो फिर अगला बात को हम उसमें नहीं सोचेंगे कि अगला हो रहा है कि नहीं हो रहा है। समझे? मान लेते 4-5 वो कंडीशन, किसी आदमी को मान लेते सेना में हमको लेना था, भर्ती करवाना था, और सब 5 वो कंडीशन डाला था, तुम्हारा हाइट 6 फीट होना चाहिए, वेट आपका 70 किलो होना चाहिए, लॉन्ग जंप 4 फीट होना चाहिए, हाँ कलर ब्लैक नहीं होना चाहिए, हाँ अंधा नहीं, हमको लगा ब्लैक नहीं लेता है, ठीक है। देखिए, तो अंधा नहीं होना चाहिए, ऐसा कुछ कंडीशन है, ठीक ना। 4-5 वो कंडीशन रखा था, ठीक ना, उसको लेने के लिए। और देख रहे हैं कि फिजिकल ट्रेनिंग देने के लिए इतनी को बौना घुसा ला रहा है, ठीक है। ऐसे देखिए पता चल रहा है कि 4.5 फीट से ज़्यादा नंबर ना होगा, समझे? बौना घुसल जा रहा है, तो बौना को हम लॉन्ग जंप करवा के देखेंगे, बौना को वेट नापेंगे, क्या करेंगे? जब जैसे आगे जाते तो बौना गरम हो जाएगा कि अच्छा हमको वेट का नाप रहे हैं कि ना, मेरा लॉन्ग जंप का खुलवा रहे हैं, नहीं तुम पहले वाला जो हाइट वाला कंडीशन उसी में तो तुम छट जा रहे हो, ठीक है ना। तो छट जा रहा है तो आगे हो जाए, तो उसमें हम लोग अप्लाई नहीं करेंगे। वही बात यहाँ, जब पहले के एक ही रूल में छट जाए तो खत्म, और नीचे फिर कुछ नजर नहीं देंगे। ओके, ये इक्विलोन फॉर्म में नहीं, नॉट इन इक्विलोन, खाली है रूप पकड़ना रहता है, इतना है नॉट इन इक्विलोन फॉर्म, ये इक्विलोन फॉर्म में नहीं है। थोड़ा सा और हम आपको बताते हैं लोग, ये जरा सबको बताइए, तो इक्विलोन फॉर्म है? यस सर। ये इक्विलोन फॉर्म है? क्या लिखा है सर? सब जीरो टोटल, ये टोटल जीरो लिखे, टोटल जीरो लिखे, टोटल जीरो है सर? है कि नहीं है? लेकिन नहीं है भी पूछेगा, मैंने बोलिएगा तब पर कोई पूछेगा क्यों नहीं है, कि ना क्यों नहीं है, ऐसा पूछा जाएगा आपसे क्यों नहीं है। देखिए, इसमें आपका 3 रो है और तीनों का तीनों जीरो है, ठीक ना। अगर इसमें नॉन जीरो रो भी रहता तब देखते कि जीरो रो जो है वो नॉन जीरो रो के नीचे है कि नहीं। अब 3 लड़का का हम टेस्ट लिए, अब तीनों का 0 0 नंबर आ गया, तीनों गोबरे होगा, ठीक ना, 0 0 नंबर लाया, और रैंक बनाए, देखे रवि कुमार 1 नंबर, रवि कुमार 0, 2 रैंक, सना कुछ और भी विकास कुमार 0, ठीक ना। तो लड़ जाएगा वो, हमको नीचे कहा रखे हैं, नहीं लड़ेगा, कोई नहीं लड़ेगा, लड़ जाएगा। तो हमको 3 नंबर में कहे रखे हैं, हमको 2 नंबर में कहे रखे हैं, हमको 1 नंबर पर रखें तो खुश हो जाएगा, बाप हमको तो 1 नंबर पर रख दिए, खुश होगा, खुश रहे, सबसे बराबर है, 0 0 सब बराबर है। हाँ, अगर इसमें नॉन जीरो रो रहता तब देखते कि 0 जो नंबर है, 0 रो है, वो नॉन जीरो रो के नीचे है कि नहीं। सब इसमें 0 ही है, तो नॉन जीरो 5 जीरो के नीचे कूदने का कोई बात सवाल पैदा ही नहीं होगा। अगर इसमें नॉन जीरो रो जैसे ऊपर था, देखिए इसमें नॉन जीरो रो भी, और देख रहे जिसका 0 नंबर आया ऊपर कर दिए, इसमें बात दौड़ा गया, लेकिन इसमें तो सब 0 0 है, तो फिर नॉन जीरो रो के नीचे रहने का कोई सवाल पैदा होता नहीं है, तो पहला खाता। और ये वाला क्या है? नॉन जीरो रो का पहला नॉन जीरो एलिमेंट 1 होता है, इसमें नॉन जीरो रो रहेगा तब ना देखेंगे नॉन जीरो रो पहला एलिमेंट 1 है कि नहीं। इसमें तो नॉन जीरो रो हमको नजर नहीं आ रहा है, तो फिर फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट 1 कैसे देखेंगे? 1 है कि 2 है? फिर ये कहता है जैसे जैसे रो बढ़े, 1 के पहले 0 की संख्या पे 1 रहेगा तब ना देखेंगे। माने ये चीज हमको रूल इसमें अप्लाई ही नहीं हो पा रहा है,
तो जब अप्लाई नहीं हो पा रही है नियम में नहीं तो इसको छाट सकते हैं, नहीं तो मजबूरी वैसे कि हमको उसको लेना पड़ेगा, मजबूरी है कि उसको हमको क्या करना पड़ेगा, लेना पड़ेगा। नहीं समझ रहे हैं? समझ रहे बाबू? हाँ 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 बोलिए। सब मैट्रिसेस ऑफ मैट्रिक्स, किसी मैट्रिक्स का सब मैट्रिसेस क्या होता है? तो सब मैट्रिसेस तो पहला बार सुन रहे हैं, लेकिन सब सेट आप सुने हुए, सब सेट, सेट का टुकड़ा को सबसेट बोलते हैं, सेट का हिस्सा को सबसेट बोलते हैं। 10 क्लास का सेट है, 10 क्लास में 2 क्लास निकालेंगे, 3 क्लास निकालेंगे, तो जो 2 क्लास और 3 क्लास निकाल रहे हैं 10 क्लास का सेट में से, उसी को हम सबसेट बोलेंगे। यहाँ पर मैट्रिक्स का हिस्सा, मैट्रिक्स का पार्ट निकालना है, तो कैसे निकलेगा? देखिए, कोई भी जैसे मैट्रिक्स कितना भी ऑर्डर का दे रहे हैं, जैसे यहाँ 2 3 4 0 6 एनीथिंग कुछ भी दिया जा सकता है, एक्स वाई जेड कुछ भी एनीथिंग, ये कोई मैट्रिक्स है कितना भी ऑर्डर का, ठीक है। और इसका सब मैट्रिक्स लिखना है, सब मैट्रिक्स लिखना है। तो इस मैट्रिक्स में कोई भी रो या कोई भी कॉलम को डिलीट करने के बाद जो मैट्रिक्स प्राप्त होगा, एनी रो एंड एनी कॉलम, रो और कॉलम एक साथ डिलीट हो सकता है, खाली रो भी डिलीट हो सकता है, खाली कॉलम भी डिलीट हो सकता है, लेकिन एक एलिमेंट डिलीट नहीं होगा। ऐसे मत सोचिए एक एलिमेंट यहाँ 0 को डिलीट कर देंगे, है ना? हाँ, मैंने जब भी डिलीट करना पड़ेगा तो पूरा एक रो या पूरा कॉलम, या दोनों, माने रो एंड कॉलम को डिलीट करने के बाद जो मैट्रिक्स प्राप्त होता है, उस मैट्रिक्स को सारा का सारा मैट्रिक्स को हम सब मैट्रिक्स बोलेंगे। कैसे डिलीट करने प्राप्त होगा? ऐसे जैसे ये कोई मैट्रिक्स है, इसका हो सकता है कि जो 5वां कॉलम है उसको डिलीट कर दें, 5वां कॉलम को डिलीट करने का कितना बचेगा? 2 3 4 0 1 0 x y। ये जो मैट्रिक्स आपको दिख रहा है उसी दिया हुआ मैट्रिक्स ए से प्राप्त हो रहा है। ये जो मैट्रिक्स है सब मैट्रिक्स है, मुझे कोई जरूरी है कि सर 5वें कॉलम को डिलीट करेगा? सर हो सकता है पहला रो को डिलीट कर दे, सर पहला रो को, तो पहला रो को डिलीट कर देगा, तो पहला रो को डिलीट करने के बाद 1 0 x y z, ये भी जो मैट्रिक्स ये भी आपको दिया हुआ मैट्रिक्स का सब मैट्रिक्स है, ठीक है। अब वो हो सकता है कि पहला रो और पहला कॉलम को डिलीट करे, रो और कॉलम साथ में डिलीट हो सकता है, ये पहला रो और पहला कॉलम, ये और ये को डिलीट कर देगा, क्या बचेगा? ये खत्म हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, तो बचेगा ये 0 x y z, 0 x y z। कोई खाली तीसरा कॉलम को डिलीट कर सकता है, ओके। हाँ, वो पहला कॉलम, पहला रो और पहला दूसरा तीसरा कॉलम को डिलीट कर सकता है एक साथ। हाँ, मैंने इससे कितना भी मैट्रिक्स निकलेगा ना, कोई भी एनी नंबर ऑफ रो और कॉलम को डिलीट करने के बाद तो सारा का सारा मैट्रिक्स को हम लोग दिया हुआ मैट्रिक्स का सब मैट्रिक्स बोलेंगे। अब हो सकता है तो पहला रो और पहला दूसरा तीसरा कॉलम को डिलीट कर दें, कितना बचेगा? 0 6 ये y और z, पहला ओ सॉरी पहला रो को डिलीट कर रहे हैं ना आप, हाँ, तो खाली y z हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ठीक है बाबू। हाँ, आपको खाली पहला दूसरा तीसरा कॉलम को डिलीट कर सकता है। तो वो यहाँ ES क्यों लगा हुआ है? क्योंकि ये मैट्रिक्स है, इसका सब मैट्रिक्स एक वो नहीं आ रहा, सब मैट्रिक्स बहुत आ सकता है, अभी और भी आ सकता है, खत्म नहीं हुआ है, इसीलिए ES लगाओ, प्लुरल है इसलिए, ओके। तो कोई भी मैट्रिक्स है, कोई भी रो और कॉलम को डिलीट करने के बाद जो मैट्रिक्स आता है वो मैट्रिक्स को हम लोग सब मैट्रिसेस बोलते हैं, ओके बाबू, सब मैट्रिसेस। इसका यूज है रैंक निकालने में, कुछ है नहीं, साइड का टॉपिक है, मेन टॉपिक नहीं है। इक्विवेलेंट फॉर्म एक कोई मैट्रिक्स है, देख बता देते हैं, ये एलिमेंट्री प्रॉब्लम निकाली। देखिए 1 मिनट से नहीं बाबू, कोई भी अगर मैट्रिक्स दिया हुआ रहेगा ना बाबू, तो उसको पिछले दिन जो एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन जो बताए थे, एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन बताए थे, गोली तलवार तो याद होगा थोड़ा थोड़ा, गोली तलवार तो ये तीनों नियम को यूज करके और हम किसी भी मैट्रिक्स को इक्विवेलेंट फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, इक्विवेलेंट फॉर्म में ला सकते हैं। एनी मैट्रिक्स कैन बी ट्रांसफॉर्म इन इक्विवेलेंट फॉर्म बाय यूजिंग एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन। ये 3 गो नियम का यूज करते हैं, 3 गो नियम का यूज करके और हम किसी भी मैट्रिक्स को इक्विवेलेंट फॉर्म में क्या कर सकते हैं बाबू? ला सकते हैं, ठीक है। हाँ, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है 27 नंबर, देखिए एलिमेंट्री का 27 नंबर, 27 का 2 देखिएगा, दूसरा नंबर 1 बहुत आसान है, 27 का 2 देखिए क्या लिखा हुआ है, फाइंड द इक्विवेलेंट फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। मैंने दिया हुआ मैट्रिक्स जो है उसको किस रूप में लाना है बाबू? इक्विवेलेंट फॉर्म में लाना है, ऐसा बाबू, इक्विवेलेंट फॉर्म में लाना है, इक्विवेलेंट फॉर्म में लाना है। ये है 2 4
0 0 और ये है बाबू आपका 3 5 1 1 और ये 1 2 0 और 1। आप सुनिए जरा, अभी जो हम मैट्रिक्स का जो इकोलॉन फॉर्म बता रहे थे, तो क्या मैट्रिक्स का इकोलॉन फॉर्म सिंगल एक मैट्रिक्स था कि एक से ज्यादा मैट्रिक्स इकोलॉन का फॉर्म था? अभी जो हम मैट्रिक्स का इकोलॉन फॉर्म जो बता रहे थे कि ये भी मैट्रिक्स इकोलॉन फॉर्म है, ये भी इकोलॉन है, ये भी इकोलॉन है। तो इकोलॉन फॉर्म का मैट्रिक्स का सिंगल एक रूप होता है? नहीं, अलग अलग डिफरेंट रूप का मैट्रिक्स भी इकोलॉन फॉर्म कहलाता है। मतलब मैट्रिक्स का जो इकोलॉन फॉर्म होता है वो यूनिक नहीं होता है। यूनिक मतलब अकेला एक नहीं होता है, माने एक से ज्यादा मैट्रिक्स हो सकता है जो कि इकोलॉन फॉर्म कहला सकता है। तो कहीं नहीं जब यही रहेगा तभी इकोलॉन बोलेंगे, ऐसा नहीं है, समझे? ऐसा रहता तो ये कुछ ही एग्जांपल हो जाता, ये भी इकोलॉन है, ये भी इकोलॉन है, ये भी इकोलॉन है, और भी एग्जांपल इकोलॉन का लिख सकते हैं। तो माने मैट्रिक्स का जो इकोलॉन फॉर्म होता है वो यूनिक या होता है, मोर देन वन मैट्रिक्स होता है। तो आप बताइए इस 27 नंबर जो क्वेश्चन है आपका, आगे का ये मैट्रिक्स का इकोलॉन फॉर्म लाना है। तो अपना तरीका से कोई भी बच्चा अपना अलग अलग तरीका से इसके इकोलॉन फॉर्म क्या कर सकता है, कन्वर्ट कर सकता है। उसका एक कॉमन आंसर नहीं आएगा कि मैट्रिक्स का इकोलॉन फॉर्म सिंगल एक नहीं होता, इसीलिए 27 का आंसर नहीं दिया हुआ है। काहे आंसर दिया हुआ है? क्योंकि एक कॉमन आंसर सबका ऐसा नहीं हो कि मेरा जो आंसर आया अगला इनका दूसरी का वही उनका भी आया, अलग अलग फॉर्म सबका इकोलॉन फॉर्म, ठीक है ना? हाँ देखिए, तो सबसे पहला हम लोग क्या देखते हैं सर, ये नॉन जीरो रो है। तो नॉन जीरो रो का पहला नॉन जीरो एलिमेंट 1 होना चाहिए, 1 होना चाहिए। और भाई कितना 2, तो 2 तो बेटा को 1 लिख देते हैं? नहीं, पिछले दिन जो हम नियम बताए थे कि जो गोली तलवार और तोप, उसमें तलवार क्या था, विचार का नियम क्या था कि कोई भी रो को हम नॉन जीरो क्वांटिटी के से सिर्फ मल्टीप्लाई कर सकते हैं। कोई भी रो को कोई नॉन जीरो क्वांटिटी के से सिर्फ मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ऐसा था कि नहीं था? नियम याद होगा ना? हाँ, तो हम R1 को हम 1/2 से गुना कर देते हैं। 1/2 से गुना करने से क्या होगा, तो 2 में जब 1/2 से गुना होगा तो 2 2 कट जाएगा, 1 आ जाएगा। हमको नॉन जीरो रो का पहला नॉन जीरो एलिमेंट हर में 1 आना चाहिए। बस इसी बेस को सोच करके आप काम करते हैं। हाँ हम रो भी इंटरचेंज कर सकते हैं, अच्छा सही बोले। हम रो को अगर इंटरचेंज कर दे तो तीसरा जो रो है उसको ऊपर कर दो, नीचे वाला ऊपर, तो नॉन जीरो रो का पहला नॉन जीरो एलिमेंट ऑटोमेटिक कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है? हाँ, रो को इंटरचेंज कर सकते हैं। चलिए वही ना बोले कि मैट्रिक्स का इकोलॉन फॉर्म यूनिक नहीं हो सकता कि जैसा हम सोच रहे हैं अगला भी वही सोचे, वही तरीका से लाने की सोचे, नहीं अलग अलग तरीका से हर एक बच्चा सोच सकता है, ठीक है? चलिए इंटरचेंज करके लाते हैं। यहाँ पर हम लोग R1 को इंटरचेंज कर देते हैं, किससे बाबू? R3 से। यहाँ से एक नहीं कहलाएगा, मैट्रिक्स को इलेमेंट्री और ट्रांसफॉर्मेशन लगाते हैं तो मैट्रिक्स उसे चेंज कर जाता है, बदल जाता है, तो मैट्रिक्स वही नहीं रहता है। तो ऊपर एक लिखा है, नीचे एक नहीं लिखा है, ठीक है? ऐसे खाली इस तरह का लिखते हैं सब मैट्रिक्स को, इस तरह से। यहाँ पर 1 2 0 1 और ऊपर वाला नीचे आ जाएगा 2 4 0 0 चलना में कुछ नहीं, 3 5 1 1। चलिए पहला सपना मेरा ठीक हुआ कि नॉन जीरो रो का पहला नॉन जीरो एलिमेंट 1 है, लेकिन ये भी तो नॉन जीरो रो है। तो नॉन जीरो रो का पहला नॉन जीरो एलिमेंट कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए, 1 होना चाहिए। रुकिए, इसको क्या करेंगे, इसमें हम देखिए, आप सुनिए जरा सुनिए, इसमें 1/3 से गुना करें तो काम आपको नहीं पड़ेगा डायरेक्टली, तो अगला कुछ और करना पड़ेगा। इसमें एक के पहले एक भी जीरो नहीं है, इसमें यहाँ पर जो भी एक आएगा उसके पहले एक के पहले क्या जीरो होना चाहिए, एक जीरो होना चाहिए। तो हम इसमें जीरो बनाने के लिए सोचते हैं, तो इसमें एक के पहले एक जीरो, नीचे एक के पहले क्या जीरो होना चाहिए, एक जीरो होना चाहिए, बढ़ना तो चाहिए ना। इसको जीरो लाने के लिए क्या करते हैं बाबू, यहाँ R2 को चेंज करते हैं, R2 माइनस R3 गुना बाबू R1 से कर सकते हैं। हाँ, इसमें R2 को हम लोग चेंज कर देते हैं, R2 माइनस R1 गुना 3, ऐसा कर सकते हैं, हथियार है मेरे पास ना। हाँ, और फिर इसमें और कर दीजिए, R3 को भी चेंज कर दीजिए, R3 माइनस R1 गुना 2, R1 में 2 से गुना करेंगे दोनों का दोनों जीरो हो जाएगा, देखिए एडवांस भी हट जाएगा। चलिए कोई दिक्कत, एक लाइन में नहीं आएगा। इसमें 1 2 0 1 और इसमें हम लोग 3 से गुना करके और घटा रहे हैं,
तो जो गुना होता है दिमाग में गुना होता है, क्या 1 गुना 3 3 और 3 माइनस 3 0, यहाँ 3 से गुना होगा तो 3 दूनी 6 और 5 में से 6 गया -1, इसमें तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, और इसमें 3 से गुना होगा तो 3 और 1 में से 3 गया -2, 1 में से 3 गया -2, और इसमें 2 से गुना कर रहे हैं तो 2 माइनस 2 0, 2 दूनी 4 4 4 0, और इसमें कोई फर्क पड़ेगा नहीं, इसमें 2 से गुना कर रहे हैं घट रहा है -2 हो जाएगा वो। चलिए अभी इक्लोन फॉर्म नहीं आया है, देखिए कुछ हद तक सफलता मिला है हमको, बहुत हद तक सफलता मिला है। अब ये नॉन जीरो रो का पहला नंबर एलिमेंट 1 होना चाहिए, 1 होना चाहिए, और ये भी नॉन जीरो रो का पहला नंबर एलिमेंट 1 होना चाहिए, 1 होना चाहिए। यहाँ 1 आ सकता है, कैसे R2 में हम -1 से गुना कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं ना, तलवार कोई भी दो को नॉन जीरो क्वांटिटी कैसे से गुना कर सकते हैं, ओनली मल्टीप्लाई। यहाँ पर R2 को किससे गुना कर देते हैं बाबू, R2 गुना माइनस पर, और यहाँ भी 1 लाने के लिए क्या करें बाबू, यहाँ भी 1 लाने के लिए R3 गुना माइनस पर, तो यहाँ पर 1 2 0 1 0 माइनस से गुना करेंगे तो यहाँ 1 हो जाएगा, -1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और ये 0 0 0 -1/2 से गुना करना पड़ेगा, -2 है, यहाँ -1/2 से गुना करें तब 1 आ गया, हाँ यहाँ पर 1 आ गया। बताइए ये फॉर्म इक्लोन है कि नहीं है, यस सर नो? हाँ सेकंड रो में 0 1 आया, उसके बाद 1 आया, और फिर नीचे 3 0 के बाद 1 आ गया, एक पूरा 2 0 के बाद 1 आया, ये वाला ये देखिए ऐसा कुछ है, अलग अलग टेस्ट डिस्कस कीजिएगा तो ये सब फायदा होता है, ठीक ना। देखिए अभी लिखे थे बाबू कि जैसे जैसे रो बढ़े तो 1 के पहले 0 का संख्या बढ़ना चाहिए, तो बढ़ने का मतलब ये होता है कि 1 रुपया से 2 रुपये, ठीक है। मेरे पास 1 रुपया था और राताराती करोड़पति बन गए, 2 रुपये नहीं हुआ, 10 रुपया भी नहीं हुआ, 20 रुपया भी नहीं हुआ, 1 लाख भी नहीं हुआ, 1 करोड़ हो गया, तो कोई बढ़ता हुआ बोलेगा कि घटे क्या बोलेगा, बढ़ गया कि घट गया, बढ़ गया कि घटने बोलेगा। बढ़ने का मतलब कोई जरूरी नहीं तो कि सीक्वेंस वाइज बढ़ना, जाके मेरे पास 15 था 20 हुआ 25 होता, ऐसा होता क्या हो? बढ़ने का मतलब बढ़ना होता है, ठीक है, सिर्फ इंक्रीज होता है, ठीक है। अगर मेरे पास 1 करोड़ है, अगर 1 करोड़ 1 रुपया भी हो जाए तो कोई नहीं कह सकता ये नहीं बढ़ा है, बढ़ा है। 1 करोड़ 1 रुपया हो जाए तब पर क्या कहेगा, बढ़ा है, अरे आगे बढ़ गया जी, 1 करोड़ से 1 करोड़ 1 रुपया हो गया, अब हंसी भाग लगेगा, लेकिन बढ़ेगा तो जो बढ़ा हुआ तो जरूर बोला जाएगा, लिखा भी जाएगा बढ़ गया, समझे। हाँ तो बताइए 1 के पहले इसमें 1 0, 1 के पहले 3 0, तो बढ़ रहा है कि घट रहा है, इतने पूछ रहे हैं, बढ़ रहा है। अब बढ़ने का मतलब को सीक्वेंस वाइज तो नहीं लिख रहा था, सीक्वेंस वाइज बढ़ना चाहिए, ऐसा क्या नहीं, ये इक्लोन प्रूफ है, इतना ही इक्लोन फॉर्म। तो हम किसी भी मैट्रिक्स को एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करके हम इक्लोन फॉर्म में क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। थोड़ा सा इसको लिख लीजिए, रैंक के तुरंत उसको कर देते हैं बाबू, और फिर इस पर क्वेश्चन कर देंगे, एलिमेंट्री को आधा कर ही दिए थे, डीपी भी कर देंगे, हो सकता है कोई नंबर हम R को रैंक बोलेंगे, कर सकते कि R ऑर्डर का कम से कम एक स्क्वायर सब मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। R ऑर्डर का अगर हम R को रैंक बोल रहे हैं तो R ऑर्डर का कम से कम एक स्क्वायर सब मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। अगर R ऑर्डर का कम से कम एक स्क्वायर सब मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट अगर 0 नहीं है तो उससे ज्यादा ऑर्डर लीजिएगा R+1, उसका डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 हो जाएगा। बोलिए सर ये कुछ पता नहीं है, तो अब कुछ पता ही नहीं चल रहा है तो इसको ज्यादा बोलने इसको फायदा भी नहीं है, ठीक है, नहीं बोलते। देखिए समझाएंगे कैसे, इसको देखिएगा। देखिए इधर सर निकालिएगा 29 नंबर क्वेश्चन, पेज नंबर 7, एलिमेंट्री का 29 नंबर, 29 का 1 नंबर क्वेश्चन देखिए, उसका आंसर नहीं लिखा हो, यहाँ पे हमने नया क्वेश्चन फिर हम निकाल पता चल जाएगा। देखिए 29 नंबर, 29 और 30 रैंक का ही क्वेश्चन है। ये फाइंड द रैंक ऑफ फॉलोइंग मैट्रिक्स। ये बाबू ये मैट्रिक्स है, इसका रैंक निकालना है। 1 2 3, ये 2 4 7
और ये 3 6 और ये 10। इस मैट्रिक्स का क्या निकालें बाबू? रैंक निकालना। आप सुनिए, आप समझ में आना चाहिए ये जो बात लिखा हुआ है। देखिए समझे, सिचुएशन जब सामने रहता है तो अच्छा आदमी को बहुत ठिकाना लग जाता है। सिचुएशन जब सामने रहता है तो अच्छा आदमी को बहुत लेवल तक समझ में आ जाता है, और सिचुएशन जब नहीं रहेगा तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। अभी आपको कितना बोलते रहते हैं कि पढ़िए, सारा जीवन है, करियर सेट कर लीजिए, एक जगह पर पहुंच जाइए, लेकिन कुछ बच्चा समझता सुनता भी है, लेकिन और मैक्सिमम को कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। लेकिन जब वो खुद अपना जीवन में जब समस्या जब आया हुआ रहेगा ना, परेशानी में पड़ा हुआ रहेगा, चारों तरफ से घिरा हुआ रहेगा, तब उसको कोई बतावेगा, कोई बोलेगा तो पूरा क्यों काम करेगा, क्यों समझ में आएगा। यहाँ पर देखिए समस्या आया हुआ है ना, तब ये वाला बात क्या लिखा हुआ उसका असर पूरा समझ में आएगा क्या है ना। देखिए देखिए देखिए, आपको ऐसे नॉर्मली रोड पर से आते जाते 13 12 13, तो आर ऑर्डर का डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। तो डिटरमिनेंट तो हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स का होता है। डिटरमिनेंट होता है ऑलवेज किस मैट्रिक्स का होता है बाबू? स्क्वायर। जब तक वो स्क्वायर फॉर्म नहीं रहेगा तब तक उसका डिटरमिनेंट नहीं निकलेगा। ओके बाबू, तो देखिए अगर शुरू में स्टार्टिंग में अगर मैट्रिक्स स्क्वायर फॉर्म में दिया हुआ है, स्क्वायर फॉर्म में दिया हुआ है, ये 3 गुना 3 ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स है, 3 गुना 3 ऑर्डर का, तो सबसे पहले 3 ऑर्डर ये जो मैट्रिक्स है उसका डिटरमिनेंट निकालिए। 3 ऑर्डर ये जो मैट्रिक्स उसका क्या निकालिए? डिटरमिनेंट। अगर हम R को रैंक बोलेंगे तो R ऑर्डर का डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। अगर हम 3 को रैंक यहाँ बोलेंगे, 3 को रैंक बोलेंगे तो 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट, 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। अब एक बात और बताते हैं, ऑर्डर से ज्यादा रैंक पॉसिबल नहीं है। काहे कि अगर 3 ऑर्डर का है तो हम 4 ऑर्डर कैसे बना सकते हैं? काहे सब मैट्रिक्स बनता है, सब मैट्रिक्स बनता है, सब मैट्रिक्स बनता है, सब मैट्रिक्स सब मैट्रिक्स, तो सब मैट्रिक्स जोड़ करके एलिमेंट को नहीं बनता है, डिलीट करके बनता है। इसमें एलिमेंट को तो हम जोड़ के तो बढ़ा तो नहीं सकते हैं, ऑर्डर को बढ़ा नहीं सकते हैं, डिलीट करके सब मैट्रिक्स बनता है। मानिए 3 ऑर्डर का है तो मैक्सिमम 3 ऑर्डर को अटेम्प्ट करना पड़ेगा। अगर 3 को हम रैंक बोलेंगे तो 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए तो आगे 3 ऑर्डर का डिटरमिनेंट निकालते हैं। देखिए डिटरमिनेंट ऑफ ए ऐसा 1 2 3 2 4 7 3 6 10, 3 ऑर्डर का डिटरमिनेंट निकाल रहे हैं। चलिए डिटरमिनेंट बताएं निकालने के लिए। हाँ, इसको एक्सपेंड कर दीजिए। +1 ये खत्म है खत्म 10 चौको 40 माइनस 6 से 42 प्लस बाद -2 ये खत्म है खत्म 10 गुना कर 20 और 7 दिया। इसे बना लेते हैं बाबू, ये प्लस माइनस और प्लस 3 ये खत्म है 6 गुना 12 माइनस 12 तो 40 39 माइनस 2 20 में से 10 का -1 और -1 प्लस हो जाएगा। 12 माइनस 12 0 मिलेगा बाबू। तो -2 वो आंसर 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 आ गया। मैंने 3 को रैंक नहीं बोले, अगर 3 को हम रैंक बोलते, 3 को रैंक बोलते तो 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए था। यहाँ देखिए क्या लिखे हैं, अगर हम R को रैंक बोलेंगे तो देयर इज एटलीस्ट 1 स्क्वायर सब मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर R ऑर्डर का स्क्वायर सब मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0, माने 0 नहीं होना चाहिए। अगर हम R को रैंक बोल रहे हैं तो R ऑर्डर का मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 0 नहीं होना चाहिए। हम अगर 3 को रैंक बोलते बस सकते 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 नहीं होता। लेकिन 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकाला आपके सामने आपको क्या आ चुका है? 0 आ चुका है। तो 3 को रैंक बोलेंगे नहीं, रुकिएगा, घबराइए नहीं। Therefore रैंक ऑफ मैट्रिक्स नॉट इक्वल टू 3 को नहीं, 3 रैंक नहीं हुआ। अब 3 रैंक नहीं हुआ तो फिर रैंक 2 पर अटेम्प्ट होगा। रुकिएगा, होना लिखिए, कोई दिक्कत नहीं। अगर 3 रैंक नहीं हुआ तो रैंक किस पर होगा बाबू? 2 पर अटेम्प्ट होगा। मतलब 2 पर हम लोग प्रयास करेंगे, रैंक 2 होने का प्रयास करेंगे। रुकिए, अहाई नहीं, अहाई को अगर रैंक बोलेंगे इसका मतलब ये हुआ कि अहाई ऑर्डर का डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। अहाई ऑर्डर का डिटरमिनेंट होता है, ज्यादा होता है 2 ऑर्डर 3 ऑर्डर 4 ऑर्डर ऐसा होता है। हाँ, तो रैंक 3 नहीं हुआ तो 3 के बाद डायरेक्ट रैंक कितना हो सकता है? 2 होगा जो हमने बोला है, हो सकता है मे बी। देखिए अब क्या करना है, रुकिए, घबराइएगा नहीं। देखिए Therefore देखिए लिखते हैं, Therefore a square sub matrix of order 2 रुक जाइए। आपको 2 ऑर्डर का स्क्वायर सब मैट्रिक्स बनाना है, 2 ऑर्डर का। 3 तो रैंक हुआ नहीं, 3 ऑर्डर का डिटरमिनेंट 0 आ गया।
तो दो ऑर्डर का स्क्वायर सब मैट्रिक्स बनाना है, स्क्वायर मैंने वर्ग का, तो अभी सब मैट्रिक्स बनाने के लिए बता रहे थे, लेकिन खाली सब मैट्रिक्स नहीं बनाना, स्क्वायर सब मैट्रिक्स बनाना। क्यों स्क्वायर? क्यों? क्योंकि स्क्वायर फॉर्म में नहीं रहेगा तो उसका डिटरमिनेंट निकालना ही करेगा, स्क्वायर फॉर्म का डिटरमिनेंट होता है, स्क्वायर फॉर्म मैट्रिक्स नहीं रहेगा तो उसका डिटरमिनेंट नहीं निकलेगा। ओके, देखिए बोलिए सर कैसे स्क्वायर सब मैट्रिक्स बनेगा सर दो ऑर्डर का? सर देखिए अब हो सकता है कि कोई पहला कॉलम, पहला रो, पहला कॉलम को डिलीट कर दे, खाली एक कॉलम को डिलीट करना से स्क्वायर फॉर्म में नहीं रहेगा। जब भी है तो आपको एक कॉलम और एक रो को साथ में डिलीट करना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है। चलिए तो पहला कॉलम और पहला रो को डिलीट कर लगा तो कितना मैट्रिक्स बनेगा? बोलिए मैट्रिक्स कितना बनेगा? ये था हाँ 4 7 6 10। और तो दूसरा तरीका से बना सकता है, कोई पहला रो और दूसरा कॉलम को डिलीट कर सकता है, पहला रो दूसरा कॉलम को, पहला रो दूसरा कॉलम को डिलीट करेगा तो पहला रो दूसरा कॉलम 2 7 3 10 बचेगा, 2 7 3 10। कोई हो सकता है कि पहला कॉलम और तीसरा कॉलम को डिलीट कर दे, पहला रो तीसरा कॉलम, पहला रो तीसरा कॉलम, पहला रो तीसरा कॉलम कितना होगा? 2 4 3 6। रुक जाइए, हो सकता है दो ऑर्डर बनाने में सब दो ऑर्डर का स्क्वायर सब मैट्रिक्स बन रहा है। अब हो सकता है कोई तीसरा कॉलम और पहला रो कॉलम को डिलीट कर दे, तीसरा रो पहला कॉलम, हाँ ये अभी डिलीट कर देगा तो कितना बचेगा? 2 3 4 7। अभी बंद हो गया, क्या बनेगा? और बनेगा, डॉट डॉट कर दिए। रुक जाइए, रुकिए, ये सब तो लिखे ये दो ऑर्डर का स्क्वायर सब मैट्रिक्स है। अभी और बनेगा, डॉट डॉट कर दिए, इसी तरह से और बनेगा तो ये दो ऑर्डर का जो स्क्वायर सब मैट्रिक्स बना हुआ है उसमें जो कम से कम एक स्क्वायर सब मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट अगर 0 नहीं आएगा तो रैंक 2 हो जाएगा। देखिए क्या लिखे हैं, देयर इज एटलीस्ट वन का मतलब कम से कम एक स्क्वायर सब मैट्रिक्स, कम से कम एक स्क्वायर सब मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर आर ऑर्डर का डिटरमिनेंट अगर 0 नहीं आता फिर हम लोग 2 को रैंक बोलेंगे। इसका डिटरमिनेंट निकालिए, इसका डिटरमिनेंट कितना आएगा? 10 से 40 माइनस 42 माइनस 2 तो माइनस 2 0 होता है, माइनस 2 0 होता है, माइनस 2 0 होता है नहीं। इसका डिटरमिनेंट निकालिए, इसका डिटरमिनेंट कितना आएगा? 0 0 0। इसका डिटरमिनेंट निकालिए, 10 दिया 30 10 गुना 20 और 7 1 इसका 0 ना आ रहा। रुक जाइए, ये जो बहुत सा जो स्क्वायर सब मैट्रिक्स बना दो ऑर्डर का, इस बहुतों में कम से कम एक दो ऑर्डर का भी डिटरमिनेंट अगर 0 नहीं आया, कम से कम एक एटलीस्ट वन, कम से कम एक का भी अगर डिटरमिनेंट 0 नहीं आया तो हम 2 को रैंक बोलेंगे, 2 को रैंक बोलेंगे बशर्ते दो ऑर्डर का जो मैट्रिक्स बना हुआ उसमें कम से कम एक का भी डिटरमिनेंट अगर 0 नहीं आता है तो हम 2 को रैंक बोलेंगे। 2 को कोई सा ये 0 आएगा कोई दिक्कत नहीं है, एटलीस्ट 1 लिखा हुआ है, कम से कम एक। अगर देखिए रैंक 2 भी कम नहीं होता जब मेरा टूटा हुआ किस्मत रहता है, ठीक है। अब जितना भी स्क्वायर सब मैट्रिक्स जो बना हुआ है और जो लिखेंगे दो ऑर्डर का, मेरा किस्मत खराब रहता है, जिसका भी डिटरमिनेंट निकालते हैं सबका डिटरमिनेंट 0 आता चला जाता है, सबका 0। मेरा किस्मत खराब है, सबका डिटरमिनेंट 0 आ जाता है। तो सबका अगर टोटल अगर डिटरमिनेंट दो ऑर्डर का अगर टोटल डिटरमिनेंट अगर 0 आ जाता तो फिर 2 भी रैंक उसका नहीं होगा। और जब रैंक 2 भी नहीं होगा तो फिर कोई सिंगल एक एलिमेंट बताया फिर रैंक 1 हो जाएगा, अगर नल मैट्रिक्स नहीं है तो। हाँ बोलिए क्या बोल रहे हैं? चेक करना पड़ेगा, नहीं उतना नहीं चेक करेंगे, या आपको समझाने के जैसे देखिए ये समझाने के लिखे हैं। हम क्या करेंगे, कोई भी 3 तो रैंक हुआ नहीं, 2 तो कोई जो 1 और 2 ऑर्डर का स्क्वायर सब मैट्रिक्स लिखेंगे, ठीक है। इसका डिटरमिनेंट 0 नहीं आया, अगर इसी का डिटरमिनेंट 0 नहीं आया तो आगे वाला लिखने का हमको आवश्यकता नहीं, वो हम आपको क्लास में समझाने के लिख रहे थे। हाँ आगे कब लिखते जाएंगे, मेरा जैसे किस्मत खराब रहे बिना, हाँ अभी वाला लिखे थे मेरा किस्मत खराब होता है, देखिए इसका डिटरमिनेंट 0 आ गया तो अगला हमको उम्मीद लगा रहता है आगे वाला वैसा कुछ होएगा आपको जहाँ पर 0 नहीं आवे, ठीक है ना। फिर देखिए दूसरा भी लिखा हो स्क्वायर सब मैट्रिक्स लिखे उसका भी 0 आ गया, तब आपको तीसरा लिखना पड़ेगा। और देखिए तीसरा लिखा हो उसका डिटरमिनेंट 0 नहीं आया, बस काम स्टॉप, रैंक 2 बोल दीजिए। तीसरा भी आ गया, फिर आपका समझिए किस्मत मेरा खराब, वो डिजाइन देखकर पता चल जाएगा, वो अपना कहीं लिख कर डिटरमिनेंट निकालेंगे, डिटरमिनेंट तो एक ही निकल जाता है, हाँ वो तो अभी पता चल जाएगा कि इसका 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा।
समझे? और जिसका जीरो आएगा ना देख रहे हैं कि 2-4 बार को निकाल लगता है सबका, तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि कॉमन सेंस से लगता है जितना भी डिटरमिनेंट हम सबका निकालेंगे ऑर्डर का वो सारा का डिटरमिनेंट जीरो आ जाएगा। अगर दो ऑर्डर का टोटल स्क्वायर समेट इसका डिटरमिनेंट अगर जीरो आ जाएगा तो हम दो को भी रैंक नहीं बोलेंगे, फिर रैंक 1 हो जाएगा। 3 कहाँ नहीं रैंक हुआ? अगर 3 को भी रैंक बोले, देखिए अभी बहुत सारा क्वेश्चन जो था उसमें रैंक 3 भी होगा, 3 भी रैंक होगा, लेकिन 3 रैंक कब होगा? जब 3 ऑर्डर का ये जो डिटरमिनेंट निकाले उसका वैल्यू जीरो, 3 ऑर्डर का अगर डिटरमिनेंट का वैल्यू जीरो नहीं होगा तो फिर रैंक 3 हो जाएगा। लेकिन हम 3 ऑर्डर का डिटरमिनेंट हम निकालो क्या चुका था? जीरो, तो फिर रैंक 3 नहीं होगा। जब रैंक 3 नहीं होगा तो 2 ऑर्डर का जो स्क्वायर सा मैट्रिक्स बन रहा है उसमें से कम एक स्क्वायर सा मैट्रिक्स का भी डिटरमिनेंट अगर जीरो नहीं आएगा तो फिर रैंक 2। ओके, ऐसा कर सकते हैं। आप जरा देखिए, बोलिए सर इसका दूसरा पॉइंट क्या लिखा होगा? यहाँ +1 ऑर्डर का स्क्वायर सा मैट्रिक्स का भी डिटरमिनेंट जीरो हो जाएगा। देखिए अब 2 इसका रैंक हुआ तो 2 रैंक हुआ तो 2 + 1 कितना होता है? 3। तो 3 ऑर्डर का डिटरमिनेंट का वैल्यू जीरो है कि नहीं है? 3 ऑर्डर का डिटरमिनेंट का वैल्यू जीरो है, इसलिए इसका रैंक 2 है। अगर 3 ऑर्डर का ही अगर डिटरमिनेंट जीरो नहीं रहता फिर रैंक इसका 2 नहीं होता, रैंक फिर इसका 3 होता। उसको लिखिए, तो गिवर वाला क्वेश्चन लिखिएगा, इसको लिखने की जरूरत नहीं, लिखा होगा ये वो क्वेश्चन नंबर 2 बनाइए, कोई दिक्कत नहीं, बहुत ठीक है। इसका प्रॉपर्टी में लगा क्या होगा उस तरह से डायरेक्ट पढ़ लीजिएगा, फिर ना रैंक को से ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है। रैंक ऐसी इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि ये मान लीजिए 10 क्वेश्चन कम पूछता है, ज़्यादा पूछता है, कोई इंपॉर्टेंट नहीं होगा। हाँ हाँ, सेकंड बताइए, सेकंड में जो सोचिए 30 बना लीजिए। 30 में रैंक बोल दिया 3 है, तो 30 में रैंक बोल दिया 3 है, निकालना नहीं है, तो 30 में बोल दिया रैंक 3 है, इसका मतलब 3 ऑर्डर का स्क्वायर सा मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 कर देंगे, तभी रैंक 3 हो पाएगा। हाँ देखिए अभी स्टोरी के तो बोलते तो समझना रहेगा नहीं, कम वाला ऑर्डर में बनेगा, ज्यादा वाला नहीं है। मैंने इसको 4 गुना 4 नहीं बनाया जा सकता है, चाहे आपको सब मैट्रिक्स जोड़ करके नहीं बनता है, सब मैट्रिक्स मैंने उसको डिलीट करके बनता है। हर बाबू देखिए बाबू सर, इसको हम लोग सब मैट्रिक्स लिखेंगे, सब मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, अगर 3 गुना 4 है तो 3 में काम करेंगे, 3 ऑर्डर का डिटरमिनेंट 0 आ जाएगा ना, तब फिर 2 के बारे में सोचेंगे। तो चलिए कैसे सब मैट्रिक्स बनेगा बाबू? पहला कॉलम को डिलीट कर देते हैं, फर्स्ट कॉलम को 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये यूनिट मैट्रिक्स आ गया, इसका डिटरमिनेंट 1 नहीं होता है, मान 0 नहीं होता है। हाँ अभी और देखिए और सब मैट्रिक्स बनेगा, इसको हो सकता है डिलीट कर दे, तो 4 0 0 3 1 0 5 0 1, अभी और बनेगा, 3 ऑर्डर का भी और बनेगा, लेकिन ये 3 ऑर्डर का जो बहुत सा बन रहा है इसमें कम से कम एक का भी 3 ऑर्डर का डिटरमिनेंट अगर 0 नहीं आता है तो उसका रैंक 3 हो जाएगा। ये 3 ऑर्डर का है ना, इसका डिटरमिनेंट निकालिए, +1 ये कहते हैं तो 1 - 0 1 आएगा बाबू। हाँ तो 1 0 होने लगा क्या बाबू? 1 0 होने लगा है नहीं, 1 नॉट इक्वल टू 0। अब इसी का डिटरमिनेंट 0 नहीं आया तो क्या इसका भी डिटरमिनेंट निकाल के देखेंगे? या अगला और 3 ऑर्डर का है उसका भी निकाल के देखेंगे, नाम निकाल के देखते हैं, आशा कब लगा रहा था? जैसे इसका 4 को बेटा होता, बेटा बेटी, देखा कि ये वाला लफंगा निकल गया, ये वाला लफंगा नहीं, किसी का 4 को बेटा बेटी रहता है, अब ये वाला लफंगा निकल जाता है, उस बात का उम्मीद रहता है कि नहीं कल महिला बेटवा ठीक करेगा, अगला अच्छा करेगा, देखा कि अगला भी लफंगा निकल रहा है तो फिर उसको उम्मीद रहता है कि 3rd नंबर वाला है वो अच्छा कर जाए, नहीं, और फिर तीसरा का भी तो फिर लाभ भी किस पर उम्मीद रहता है? चौथा पर आता है बेटी पर, बेटा बेटी जो भी उसको उस पर उम्मीद रहता है कि बेटी अच्छा कर जाए, ठीक ना। तो वही देखिए यही पहले वाला में अच्छा कर लिया तो अगला वाला से हमको कोई उम्मीद उसको कोई चर्चा उर्चा नहीं करेंगे, ये बन गया पहला बेटा देखे बड़का बेटा ये सब दूसरा बन गया, महिला धर्म ताको नहीं करेंगे, समझे? हाँ तो अगला को हम नहीं निकाल के देखेंगे, ये नॉट इक्वल टू 0, इसका रैंक 3 होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? रैंक 3 भी कब नहीं होता, रैंक 3 भी कब नहीं होता जब ये मेरा किस्मत फूटा हुआ रहता है ना, कि चारों का चारों जो आया था इसका 3 ऑर्डर का चारों का चारों डिटरमिनेंट 0 आ जाता, फिर रैंक 3 नहीं होता, फिर 2 पर हाथ मारते,
कि दो ऑर्डर का बहुत सा स्क्वायर सा मैट्रिक्स है, तो बहुत तो कम से कम एक का भी अगर जीरो डाटा को ऑर्डर बनाएंगे दो हो जाता है। पकड़ है ना तरीका? हाँ, इसका मतलब दिया और इसका रैंक कितना हो जाएगा सर? हाँ, रैंक बराबर का 3 हो जाएगा। चलिए हो गया, पूरा कंप्लीट हो गया बाबू। एलिमेंट्री 1 में देखिए एलिमेंट्री 3 थ्योरी के बीच में भी क्वेश्चन करते जा रहे, तो 12 तक तो क्वेश्चन बता दिए थे। एलिमेंट्री 3 में आपको जो भी दिक्कत है एलिमेंट्री प्रॉब्लम, एलिमेंट्री 3 में ग्राउंडिंग की क्वेश्चन लिख दिया है कि जो b है, b इज द इनवर्स ऑफ a, b इज द इनवर्स ऑफ a। जो b है वो a का इनवर्स है, तो अल्फा ही वाला निकालना है, ये वाला अल्फा जो है नहीं वाला यही निकालना है, वो फाइंड करना है अल्फा वहां जो है, कुछ नहीं। b जो है वो a का इनवर्स है, मतलब मैट्रिक्स a का इनवर्स निकाल लेते हैं तो हमको मैट्रिक्स b आ जाएगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। b जो है वो मैट्रिक्स a का इनवर्स है, माने हम a का इनवर्स निकाल देंगे तो उसकी जगह पर b लिख सकते हैं, और b लिख के फिर हम पुट कर देंगे, इक्वेशन लगा देंगे, वहां से इक्वेशन बनेगा। चलिए, तो सबसे पहले बाबू a का इनवर्स आपको निकालना पड़ेगा। चाहे जो मैट्रिक्स b है वो किसका इनवर्स है बाबू? a का। तो a का इनवर्स की थोड़ा दिखा हो जाएगा, ये इसमें सब बच्चा अच्छा कीजिएगा, ठीक है? हाँ, 25 क्वेश्चन वाला भी, और अगले वीक मंगलवार को पूरा फॉर्मूला थ्योरी पूछेंगे, और जो बता देंगे सारे बच्चे सॉल्व करना कैसा हुआ। जो भी चैप्टर खत्म होगा सबसे लास्ट एंड में करेंगे वो, फिर ये पूरा 12th में चलता रहेगा। 20 को चैप्टर है, 20 गुना 100 2000 का आपका कैसे वार्ड मिल गया नहीं, और आपका पूरा सिलेबस भी स्ट्रॉन्ग हो गया। कितना फायदा है, एक सिलेबस भी पूरा मजबूत हो गया और फिर भी रिकवर हो गया, ठीक है? समझ रहे ना? देखिए पॉजिटिव रूप में लीजिए तब मजा आ गया। देखिए ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है बाबू? एडजॉइंट ऑफ ए बटा डिटरमिनेंट ऑफ ए। सबसे पहले इसमें डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालते हैं, एडजॉइंट बाद में। अब हो सकता है कि डिटरमिनेंट ए जी0 आ जाए तो आगे का कहानी बंद हो जाएगा। नहीं, देखिए तो सबसे पहले बाबू सबसे पहले डिटरमिनेंट ए निकालिए। तो सबसे पहले बाबू डिटरमिनेंट ए निकालिए। डिटरमिनेंट इसका कैसे निकालते हैं बाबू? रेक्टेंगुलर ब्रैकेट को डायगोनल को सीधा कर देते हैं, तो थोड़ा सा भी लिख देते हैं ऐसे करके, आपका घर का भी ख्याल रखते हैं थोड़ा। 1 - 1 1 और ये 2 1 - 3 1 1 1, इसको स्पेंड कर देते हैं। पहला नोट ले लो, +1 ये खत्म, 1 और माइनस +3 हो जाएगा, -1 +1 2 और +3 +-1 +1 2 -1 बाबू, और यहाँ से बाबू आपको आ जाएगा 3 9 4 और 3 और 2 5 और 2 में से 10 आ जाएगा बाबू। तो 10 0 होता है क्या बाबू? नहीं, इसका इनवर्स निकलेगा। हाँ, और अब एडजॉइंट निकालते हैं। अब जो बच्चे को एडजॉइंट भी भुला गए होंगे कि कैसे निकलता है वो फिर से देख लेंगे, रिवीजन भी हो जाएगा। देखिए मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालने के बाद जितना भी अंदर में एलिमेंट है सारा एलिमेंट का कोफैक्टर निकालना पड़ता है। कोफैक्टर माइनर बोर्ड में ऑब्जेक्टिव आता है, ठीक है? हाँ, तो वहाँ से याद रखिएगा। तब कोफैक्टर डायरेक्ट नहीं निकलता है, आगे माइनर निकलता है। माइनर कैसे निकलता है? जिस एलिमेंट का माइनर निकालना रहता है उस एलिमेंट से पास करता है कॉलम और रो को डिलीट कर देते हैं। डिलीट के अलावा जो डिटरमिनेंट बचता है, जो डिटरमिनेंट का वैल्यू आता है दैट इज कॉल्ड माइनर। और माइनर निकाल के उसका साइन से गुणा कर देंगे, साइन ये वाला प्लस माइनस इसे गुणा कर देंगे साइन से, उस पोजीशन का साइन से गुणा कर देंगे तो बाबू को फैक्टर आ जाएगा। इसमें जितना भी एलिमेंट है सबका कोफैक्टर निकालना पड़ेगा और कोफैक्टर निकाल के ट्रांसपोज करना पड़ेगा। चलिए कोफैक्टर कैसे निकलता है सुनिए। 1 का आगे कोफैक्टर नहीं निकलेगा, आगे 1 का माइनर निकलेगा। तो 1 का माइनर 1 से पास करता हो कॉलम और रो छूट जाएगा, ये वाला यहीं पर डिटरमिनेंट निकल जाएगा। 1 गुना 1 1 और -1 +3, तो 1 + 3 4, 1 + 3 4, तो 4 इसका यहाँ पर आया माइनर, लेकिन साइन यहाँ पर क्या होता है? प्लस। माइनर निकाल के साइन से गुणा करने को फैक्टर आगे बस ऐसा साफा काटना पड़ेगा, उसमें काम चलेगा। -1 का निकाली माइनर, ये खत्म नहीं खत्म, 2 गुना 1 2, 2 + 3 5 ना जाएगा 5, और प्लस के बाद माइनस साइन का यहाँ से रख दो, यहाँ को क्या करें प्लस करो, प्लस करते चल जाएंगे, ठीक है? देखिए फिर इसका 1 का ये खत्म नहीं खत्म, 2 गुना 1 2, 2 - 1 1 आ गया बाबू 1 साइन प्लस, फिर 2 का ये खत्म नहीं खत्म, ये -1 और ये -1 -2 आएगा, लेकिन साइन यहाँ प्लस के बाद खुद से क्या होता है? प्लस और माइनस होता है, माइनस वाला ही होता है। फिर यहाँ 1 का निकलेगा, 1 का ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म, 1 गुना 1 1 - 0 आ जाएगा, 0 आ जाएगा। 0 आने पर साइन फाइन नहीं देखते। फिर बाबू
फिर ये 3 का निकालिए, खत्म करता 1 1 प्लस 1 2 आ जाएगा, साइन है माइनस, फिर 1 का ये खत्म करता 3 और 3 माइनस 1 2 आ जाएगा, साइन प्लस माइनस प्लस, फिर 1 का ये खत्म करता या उल्टा करता, फिर माइनस 3 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 2 माइनस 5, तो हम माइनस 5 आ जाएगा, साइन प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस पर माइनस, फिर लास्ट का 1 का ये खत्म करता 1 प्लस 2 3 आ जाएगा, साइन यहाँ प्लस, अब सबका को फैक्टर निकाल के क्या करते हैं बाबू, ट्रांसपोज कर देंगे, इसका ट्रांसपोज कीजिए, ये 4 माइनस 5 1 और ये 2 0 माइनस 2 और यहाँ 2 5 और ये 3, ऐसा हो गया एडजॉइंट ऑफ ए। क्लियर फॉर ए इनवर्स कितना हो गया बाबू, ए इनवर्स का मतलब मैट्रिक्स भी ना बाबू, हाँ, तो एडजॉइंट ऑफ ए है बाबू यहाँ 4 2 2 माइनस 5 0 5 1 माइनस 2 3, अब अटर डिटरमिनेंट ऑफ ए देखना है जी। अब इसको बी जो आया है ना, बी मैट्रिक्स का एक इनवर्स है, इसको पुट कर देते हैं, इसको कुछ मान लीजिए 1 में बी आया ना, मैट्रिक्स का इनवर्स, मैट्रिक्स का जो इनवर्स निकल वही बी आ गया, इसको बी का वैल्यू कहाँ पुट कर देते हैं सर, पूरे इक्वेशन 1 यहाँ पुट कर देते हैं, तो दियर फॉर 1 बन जाएगा 10 into b, b गुनगुनाइएगा, गुनगुन कीजिएगा, 4 2 2 माइनस 5 0 5 1 माइनस 2 3, और ये बता रहा है सर, और इसका बराबर कितना देर है, 4 2 2 माइनस 5 0 अल्फा, ये 1 माइनस 2 और 3 देर है, 3 देर, इसका वैल्यू देर था, ये 10 10 क्या होगा वो कैंसिल हो गया। अब ये मैट्रिक्स इसके बराबर है, तो हम पहला नोट से पढ़ाए थे 2 मैट्रिक्स बराबर कब होता है, 2 मैट्रिक्स बराबर जब करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होता है, तो देखिए 4 4 तो है ये है, 2 2 तो है ये है, हमको अल्फा निकालना है, तो खाली अल्फा का ना पोजीशन देखेंगे, यहाँ अल्फा का पोजीशन यहाँ 5 है, यहाँ पर उसी पोजीशन पर अल्फा, तो दियर फॉर अल्फा बराबर 5 होना चाहिए, तो दियर फॉर अल्फा बराबर 5, ये और अदर जगह भी पूछा जा सकता है, और इंडिविजुअली ट्रू, माने दोनों का दोनों अलग अलग सही है, लेकिन आर इन द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, माने जो रीजन है वो असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, ये कब होगा, और बी में है कि दोनों का दोनों इंडिविजुअल ट्रू है, लेकिन रीजन इज द नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, माने ऑप्शन ए, ज्यादातर जो बच्चा है वो ए और बी ऑप्शन में कंफ्यूज कर जाता है, सी और डी में कोई दिक्कत नहीं, सी में लिखा हुआ असर्शन अगर सही है और रीजन क्या है गलत, मतलब आर की जो बात जो गलती रहे और असर्शन में सही दिया रहे तो ऑप्शन सी होगा, और डी में क्या है कि असर्शन ही गलत है और रीजन फॉल्स सॉरी सही है, तो सी और डी में बच्चा को कोई कंफ्यूजन नहीं होता है, ऑप्शन ए और ऑप्शन बी में कंफ्यूजन होता है कि कब हम करेक्ट एक्सप्लेनेशन समझे और कब करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं समझे, दोनों का दोनों इंडिविजुअल ट्रू है, लेकिन कब करेक्ट एक्सप्लेनेशन है वो सुनिए। अब रीजन को होने में, रीजन को सही होने में अगर असर्शन का रोल हो जाए, असर्शन का एप्लीकेशन हो जाए, इसका मतलब जो रीजन है वो असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। जैसे हम आपको सपोज करते हैं असर्शन में दिए, असर्शन में कि नरेंद्र मोदी इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ये नरेंद्र मोदी है प्राइम मिनिस्टर इंडिया, ठीक है, और रीजन में दिए पाकिस्तान इज द कंट्री, पाकिस्तान इज द कंट्री, वो भी सही है, तो दोनों का दोनों यहाँ सही है, लेकिन किसी से किसी का कोई लेना देना नहीं है, पाकिस्तान अपना देश है, भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना है, ऐसा थोड़ी कल पाकिस्तान को बम छुड़ा दिया जाए तो पाकिस्तान इंडिया का प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हट जाएगा, नहीं, कुछ नहीं, इससे कोई उसका फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों का दोनों इंडिविजुअल ट्रू है, लेकिन किसी का सही होने में एक दूसरा का हाथ नहीं हो रहा है, या तो ऐसा नहीं कल नरेंद्र मोदी मर जाएगा तो पाकिस्तान देश खत्म हो जाएगा, ऐसा अभी नरेंद्र मोदी मर गए जी पाकिस्तान को उठा दिया, ऐसा है क्या, कुछ नहीं, कोई मतलब नहीं, दोनों सही है, तो अगर इस सिचुएशन में जब दोनों का दोनों अपना अपना सही हो, किसी से कोई लेना देना नहीं है, तो ऑप्शन बी इसका होगा, ऑप्शन बी, असर्शन एंड रीजन बोथ आर इंडिविजुअली ट्रू बट रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। लेकिन जैसे सपोज करते ऐसे बोले नरेंद्र मोदी इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ऑफ असर्शन ए में दे और रीजन में दे इंडिया इज द कंट्री, इंडिया इज द कंट्री, ऐसा बोले तो दोनों सही है, दोनों सही है, लेकिन एक दूसरे से ताल्लुक है कि नहीं है, कल बाई चांस मान लीजिए इंडिया गुलाम हो जाए, चाहे इंडिया पर कुछ वैसा विपत्ति पड़ जाए या कुछ और वैसा, तो नरेंद्र मोदी इंडिया का प्राइम मिनिस्टर नहीं रह सकता है, या भारत में कुछ वैसा चेंज हो जाए, ठीक है, परिवर्तन रिवॉल्यूशन हो जाए, कुछ क्रांति हो जाए, तो नरेंद्र मोदी को हटना भी पड़ सकता है, नहीं समझ रहे, मैंने एक दूसरा का ताल्लुक है, दोनों बात तो दोनों सही है, लेकिन एक दूसरा का ताल्लुक है, तो ताल्लुक अगर हो जाए तो फिर ऑप्शन ए सही होगा कि बोथ असर्शन एंड रीजन आर इंडिविजुअल ट्रू बट रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन ए, और सी और डी ऑप्शन को कंफ्यूजन को नहीं होता है।
सी और डी में कोई कंफ्यूजन, एक सही है वो गलती है। चलिए इसका कोई क्वेश्चन 7, 8, 9, 10 तक है ऐसा सर रीजन का। आपको 7, 8, 9, 10 से जो भी इच्छा करता है, जो लगता है वो पूछ लीजिए। 7 देखिए 7 नंबर है सर्कल ए में दे है, बाबू इफ मैट्रिक्स ए ये दिया हुआ है 3 -3 और ये 4 और यहाँ है 2 -3 और ये 4 और ये 0 -1 और 1, ये सर्कल ए में दे और आपसे क्या रहा है बहुत का है ना, देन एडजॉइंट ए का वैल्यू ए हो। ये सही है कि गलत है? एडजॉइंट आगे से चेक करना पड़ेगा सही है कि गलत है। जो सर्कल में जो बात दिया सही है गलत है। तो एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए पढ़ाया पीछे पहला पेज। एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट याद रखना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब। एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए डिटरमिनेंट ए का पावर n - 2 × a होता है। हाँ तो ऐसा हम लिखेंगे सिंस का मतलब चूंकि एडजॉइंट ए क्या होता है सर, डिटरमिनेंट ए का पावर n - 2 × इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। कोई दुनिया में इतना महान टीचर है, इसमें कुछ नहीं कर सकता, कुछ याद रखना पड़ेगा। बहुत हो तो वेरीफाई कर सकता है एग्जाम्पल लेकर के, एग्जाम्पल लेकर वेरीफाई कर सकता है, बाकी इसके अलावा कुछ नहीं कर सकता। चलिए तो डिटरमिनेंट है तो सबसे पहले ऊपरी वाला का डिटरमिनेंट निकालना पड़ेगा ना, इसमें डिटरमिनेंट का इन्वॉल्वमेंट आ रहा है। तो डिटरमिनेंट निकालिएगा तो इसको स्पेंड कर दीजिए, +3 ये खत्म -3 + 4 प्लस का माइनस होगा, प्लस माइनस है ये खत्म तो और -0 प्लस माइनस के बाद +4 ये खत्म -2 -0। यहाँ से बाबू डिटरमिनेंट ऑफ ए बराबर 4 में से 3 आ जाएगा और 3 दूनी से 6 और -8 हो जाएगा जी। तो 6 3 9 और 9 में 7 जगह 1 आ जाएगा है। और n यहाँ पर मैट्रिक्स का ऑर्डर होता है, ये यहाँ जो रहता है मैट्रिक्स का क्या होता है ऑर्डर। तो कितना ऑर्डर का मैट्रिक्स है देंगे 3 ऑर्डर का। तो यहाँ लिखते हैं n के जगह पर n यहाँ लिख देते हैं हम भी। आपको घर का भी ख्याल रखते हैं, घर का 2 महीना बाद 4 महीना बाद ऑर्डर यहाँ पर ऑर्डर n जो है बाबू ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है जो कि 3 है। तो दियर फॉर इसका वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो दियर फॉर एडजॉइंट ए का वैल्यू कितना होता है, डिटरमिनेंट ऑफ ए 1 आया ना, 1 × 3 - 2 × a तो 1 का पावर तो 1 को 1 ही होता है, 1 का पावर 1 1 और 1 गुना a यही रह जाएगा। ये आपको a आ गया। एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट हम निकाले मेहनत करके तो a आया। और पहले से क्वेश्चन अभी कितना दे रहा है, एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट कितना देने क्वेश्चन ये असर्सन सही देने की गलत दे सही बात दिया हुआ है। जो असर्सन है वो ट्रू है। अभी हमको आधा पता चला, रीजन के बारे में अभी कुछ हम देखे भी नहीं है। दियर फॉर असर्सन जो a है असर्सन a इज ट्रू, असर्सन ट्रू। ओके चलिए अब रीजन को देखते हैं। रीजन आता है असर्सन रीजन का क्वेश्चन आता है, पूछा जाता है। देखिए अब इसमें एंड जो रीजन आर है बाबू, रीजन आर ये ऐसा दिया हुआ है सर, ये एडजॉइंट ए का डिटरमिनेंट ये वैल्यू दे है डिटरमिनेंट ए का पावर n - 2 और इतना इनटू डॉट दे है बाबू सॉरी डिटरमिनेंट ए का पावर n - 2 ये ऐसा दिया हुआ है n a विद द n रोड सिंगल मैट्रिक्स जो a है वो n रो नॉन सिंगल मैट्रिक्स है, नॉन सिंगल उसका डिटरमिनेंट है 0 नहीं होगा। ये दिया हुआ है, ये सही दे कितनी दे एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट का डिटरमिनेंट का पावर मान सम होल स्क्वायर एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट का डिटरमिनेंट प्रॉपर्टी पीछे से नीचे से दूसरा एडजॉइंट डिटरमिनेंट का पावर मान सम का होल स्क्वायर सही दे रहे बाबू। ये तो डायरेक्ट थ्योरी लिख दिया, इसको चेक करना है नहीं, बनाना है नहीं। थ्योरी बाबू क्या है पहला पेज निकालिए, थ्योरी का पहला पेज निकालिए। ये वाला एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट का डिटरमिनेंट सीधा लाइन डिटरमिनेंट का पावर मान सम का होल स्क्वायर है नहीं।
वो एडवांस आर बार है, एडवांस का पावर आर हो जाएगा। यहाँ 2 बार है, इसलिए एडवांस का पावर 2 लिखा हुआ है, समझे ना? डायरेक्ट फॉर्मूले थ्योरी लिखा हुआ है, प्रॉपर्टी ये सही दे गलती दे, सही दे, ये भी सही है, इतना इज ट्रू, इतना इज ट्रू, ये भी सही है। आप देखिए यहाँ असर्शन भी सही है और रिजल्ट भी सही, यहाँ पर दोनों का दोनों सही हो जाए वहीं बच्चा कंफ्यूजन होता है। अगर असर्शन गलती हो जाए तो वापस हटा जाता है, सी चार्ट डी ऑप्शन होगा, लेकिन जब दोनों सही हो जाएगा तो बच्चा को बहुत कंफ्यूजन होता है। बताइए कि यहाँ पर नरेंद्र मोदी का प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है और ये आपको भारत इज ए कंट्री है कि पाकिस्तान इज ए कंट्री है? हाँ, क्या इस बात का, इस चीज का, इस थ्योरी का यूज इसमें हुआ है? नहीं, ये अपना अलग प्रॉपर्टी है, एडवांस जो ऊपर वाला का है, इसके नीचे वाला प्रॉपर्टी ये लग रहा है। अगर इस चीज का जो इसमें थ्योरी अप्लाई हुआ, अगर वही थ्योरी का एप्लीकेशन अगर इसमें भी हो जाता, इसको लाने में हो जाता, इसका मतलब दोनों एक दूसरा से ताल्लुक रख रहा है, ताल्लुक रख रहा है। क्या कोई ताल्लुक है? कोई ताल्लुक नहीं, अपना अपना दोनों सही है। पाकिस्तान इज ए कंट्री, नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, इसका ऑप्शन ए होना चाहिए, तो ऑप्शन बी सही होना चाहिए, ऑप्शन बी। Both assertion and reason are individually true, but reason is the not correct explanation of assertion A. क्या करेक्ट एक्सप्लेनेशन होता समझ आता आया? जब इस बात का एप्लीकेशन यहाँ होता, चाहे इस बात का एप्लीकेशन यहाँ होता, तब होता, माने मेरा यूज अगला का हो जाए कि ना, एस राजा में एस राजा शाहरुख खान कोई दूसरा कोई ताल्लुक नहीं। कल शाहरुख खान मारियो जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्या फर्क पड़ेगा? सब शाहरुख खान मार जाए तो हम कल से पढ़ाना बंद कर देंगे, यहाँ मार जाएगा तो शाहरुख खान बंद कर देगा एक्टिंग, कुछ नहीं, अपना जगह पर है, समझ रहे ना? वही अपना है। तो कौन आंसर इसका होगा? एक बी आंसर, बी इज द करेक्ट ऑप्शन।